Got me falling right, got me falling right. तो सबसे पहले समझते हैं नेशनलिज्म के बारे में। देखिए नेशनलिज्म क्या होता है। जैसे कि कोई बिहार में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई दिल्ली में है, इन सब बोलते हैं कि हम इंडियन हैं। तो ये इंडियन होने का फीलिंग है ना। तो ये नेशन के प्रति जो फीलिंग है ना हमारा यूनिटी का, है ना। हालांकि वो केरल के लोग अलग हैं, है ना, बिहार के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, दिल्ली के अलग है ना। उनका कल्चर वगैरह भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं यूनिटी फील करते हैं। तो वो किस बात पे करते हैं कि हम लोग क्या है, इंडियन है। तो ये है नेशनलिज्म, ये है नेशनलिज्म। तो क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। तो क्वेश्चन है, क्या इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था क्या जो आया। कोई चीज तो तभी आएगा ना जब वो नहीं होगा। कोई चीज कब आएगा, जब वो नहीं होगा। तो फिर इंडिया में कब आया और पहले क्यों नहीं था। पहले इंडिया में नेशनलिज्म क्यों नहीं था। तो देखो इंडिया में नेशनलिज्म इसलिए नहीं था ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा बड़ा बड़ा राजा था, है ना, किंग, अलग अलग स्टेट में, है ना। एक राजस्थान में ही देखो ना, तो कम से कम 8 बड़ा बड़ा राजा था राजस्थान में, है ना। तो जरा सोचो, तो पावर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पावर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। राजस्थान में कोई एक जगह है मेवाड़, है ना। राजस्थान में एक जगह है मेवाड़, है ना, एक है मारवाड़। तो ये सब जगह अलग अलग राजा थे। एक राजस्थान का एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं। तो एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है ना। एक जयपुर है। उस समय तो जयपुर नाम नहीं था, उस समय जयपुर नाम नहीं था, लेकिन अभी के लिए समझो तो जयपुर है। फिर और भी है, मतलब एक, मतलब छोटा छोटा लेवल पे, छोटा छोटा लेवल पे बहुत सारा राजा, मतलब हुआ करता था, छोटा छोटा लेवल पे। फिर बीकानेर, उसका एक अलग है। छोटा ही राजा क्यों नहीं, तो बीकानेर का अलग है। तो ये अलग अलग, मतलब एक ही स्टेट में, जरा सोचो, एक राजस्थान में ही 10 से 12, है ना, कम से कम। और छोटा छोटा को मिला लो तब तो 20 पार कर जाएगा, इतना ज्यादा राजा। तो ये यूनिटी नहीं रहा। अब जो मेवाड़ का है ना, उसको फील होगा कि हम मेवाड़ी हैं। जो मारवाड़ का है उसको फील होगा, है ना, कि वो अपने स्टेट के लिए फील करेगा, अपने राजा के लिए उसको फीलिंग होगा यूनिटी का, कुछ समर्पण का फीलिंग, है ना। तो पहले ये नहीं था कि हम सब, मतलब उस तरीके से फीलिंग नहीं था कि हम सब इंडियन हैं। तो अलग अलग राजा के द्वारा बटा हुआ था हमारा भारत। तो वहां से फिर नेशनलिज्म कैसे आया, तो देखो क्या हुआ कि अंग्रेज जब भारत में आया, अंग्रेज जब भारत में आया, तो या तो वो हर एक राजा के राज्य पे कब्जा किया, या फिर उसके साथ क्या किया, समझौता किया। या तो कब्जा कर लिया या फिर समझौता कर लिया अंग्रेज, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते वो क्या किया ना, राजा के पावर को एकदम खत्म कर दिया। धीरे धीरे करते करते वो राजा के पावर को एकदम से खत्म कर दिया। राजा को बस मिलता था क्या, पेंशन। क्या मिलता था, पेंशन। बाकी राजा का ना तो अपना आर्मी था अंग्रेज के आने के बाद, है ना। धीरे धीरे हुआ, सबसे ज्यादा हुआ 1857 का, 1857 के रिवोल्ट में। सबसे ज्यादा हुआ 1857 के रिवोल्ट में। मतलब बहुत सारा जो राजा था ना, उसको अंग्रेज हराया, उसको ब्रिटिश क्या किया, हराया। और फिर उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। और जो लोग समझौता किए उसको क्या दिया, पेंशन। बाकी ना तो राजा के पास अपना कोई सेना रहा ना कुछ रहा। तो अब सब जगह कहाँ किसका कब्जा है, ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश को, अब ब्रिटिश को इंडिया से कौन भगाया, अब ब्रिटिश को इंडिया से कौन भगाया। और ब्रिटिश के इंडिया छोड़ने के बाद इंडिया में क्या हुआ, है ना। कौन भगाया, कैसे भगाया, ये तो देखेंगे। और ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने के बाद, ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने के बाद, है ना, फिर क्या हुआ, है ना। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो यही सब एक क्रम है जिसमें नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप हो गया। यही सब है ना, कुछ कुछ हुआ जिसमें लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप हो गया। ब्रिटिश से जब लड़ाई हो रहा था ना, ब्रिटिश से जब लड़ाई हो रहा था, उस लड़ाई के बीच पूरे हिंदुस्तान में लोगों के बीच देशभक्ति का भावना, है ना, ये जो नेशनलिज्म है, कूट कूट कर मतलब भर गया, मतलब बहने लगा लोगों से। लोगों से देशभक्ति का भावना बहने लगा। तो ये है आपका नेशनलिज्म। तो भारत में कैसे कैसे आया, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे अच्छे से इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना क्या क्या हुआ अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, क्या क्या हुआ जो इंडियन के अंदर यूनिटी का फीलिंग आने लगा कि हम सब एक हैं।
चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे केरल का हो, चाहे कहीं का भी हो, इंडिया के किसी कोने का हो, उसको अपने भीतर नेशनलिज्म का भावना फील होने लगा, उसको फील होने लगा कि हम सब एक हैं, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक होकर रहना चाहिए। ये सारा कुछ फीलिंग होने लगा लोगों को, और यहीं से डेवलप हुआ नेशनलिज्म का फीलिंग। इसको और डीप में समझेंगे कि क्या कुछ हुआ, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जिससे नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप होने लगा। ठीक है, तो सब लोग एक्साइटेड हो तो मैसेज करके बता दो यस सर, इमोजी है।